नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। छात्रों को अपना हक मांगने की जगह मिल रही हैं तो लाठियां, मिल रहे हैं तो आंसू गैस के गोले, मिल रही है तो पानी की बौछार। दरअसल झारखंड के रांची में क्या हो रहा है किसी से छिपा नहीं है। विधानसभा मार्च करते हैं छात्र जो जेपीएससी जेएसएससी में हुई कथित धांधली को लेकर लंबे समय से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं कि सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है। जब छात्र इस्तीफा मांग रहे हैं तो जिम्मेदार इस्तीफा नहीं दे रहे हैं और छात्र विधानसभा मार्च करने के लिए मजबूर होते हैं, लेकिन उनको मिलती हैं लाठियां, आंसू गैस के गोले और पानी की बौछार। लेकिन सबके मुंह पर ताले लगे हैं जो इस्तीफा खेल रहे थे जंतर मंतर पर, जो कह रहे थे कि नहीं, छात्रों के हक के लिए अब इस्तीफा चाहिए ही चाहिए। वो इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं। यानी कि जहां आपकी सरकार है वहां इस्तीफा नहीं मांगा जाएगा, जहां दूसरे की सरकार है वहां इस्तीफा मांगा जाएगा। वह रे राजनीति। क्या झारखंड के रांची में बैठे छात्र नहीं है, युवा नहीं है, जेनजी नहीं है? क्या वो उन छात्रों से अलग हो जाते हैं जो दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे थे, जो दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठ के प्रदर्शन कर रहे थे? क्या उनका हक और अधिकार अलग था और रांची में आंदोलन कर रहे छात्रों का हक और अधिकार अलग है? क्या राहुल गांधी ने एक भी ट्वीट किया झारखंड में रांची के बच्चों के लिए? क्या इस्तीफा मांगा कि हेमंत सोरेन इस्तीफा दे दें? क्या अखिलेश यादव ने कहा कि हेमंत सोरेन को इस्तीफा दे देना चाहिए? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, बहुत अच्छा हुआ। जो जिम्मेदार हो किसी भी चीज में, जिसके पास ताकत हो, वो अपनी ताकत को समझते हुए इस्तीफा भी दे दे। लेकिन यहां इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा है? आज झारखंड के रांची में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में हुई कथित अनियमितता धांधली को लेकर छात्रों ने जब विधानसभा मार्च किया तो उन्हें लाठियां पड़ी हैं, आंसू गैस के गोले दागे गए हैं और पानी की बौछार डाली गई है। लाठियों में कई छात्रों को चोटें आई हैं। आंसू गैस के गोले से जब गैस निकली तो छात्रों की आंखों में ऐसी जलन हुई कि छात्र अपने आप को कुछ समय के लिए अंधा महसूस करने लगे। चेहरे पे जलन हुई, लाठी पड़ने से मुंह, पेट, पैर, हर जगह चोट आई। एक छात्र ने कहा लाठीचार्ज का शिकार होने के बाद, यह ठीक नहीं है, सिर, मुंह, पेट, पैर, हर जगह लाठी मारी गई है। वहीं छात्रों ने दावा किया कि पुलिस की लाठीचार्ज में कुछ छात्रों को चोट लगी है, हम शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, अचानक पीछे से पुलिस आती और लाठीचार्ज कर देती है। लेकिन विपक्ष के नेता जो झारखंड में सत्ता में है, कांग्रेस जेएमएम के साथ सत्ता में है, राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम कर रहे हैं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर धरने पर बैठ जाते प्रियंका गांधी के साथ, लेकिन झारखंड नहीं जा रहे हैं। रांची में छात्रों की गूंज नहीं सुन रहे हैं। क्यों ऐसा है? क्यों ऐसी राजनीति है? यह बड़ा सवाल है। छात्र कोई भी हो, कहीं का भी हो, उसकी आवाज बनना नेताओं का भी काम है। ये बात समझनी होगी। राहुल गांधी ट्वीट करते हैं, पैलेट गन, कील लगी लाठियां और आंसू गैस के गोले, शांतिपूर्ण तरीके से सिर्फ अपने भविष्य के बारे में सवाल पूछ रहे छात्रों पर इनसे हमला किया गया। पुलिस ने लड़कियों को पीटा, कई के प्राइवेट पार्ट्स पर चोटें आई, नाबालिगों की हड्डियां टूट गई। मोदी सरकार सवालों का जवाब ऐसी बर्बरता से देती है।
उनकी चुप्पी सिर्फ अनदेखी या चूक नहीं, ये हिंसा को मंजूरी है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग करते हैं और जब तक उन्हें जवाबदेह नहीं ठहराया जाता है लड़ाई नहीं रुकेगी। जंतर मंतर के लिए ट्वीट अभी भी चल रहे हैं, लेकिन रांची के छात्रों के लिए राहुल गांधी ने ट्वीट नहीं किया। वहां जो लाठीचार्ज में बच्चों को चोटें आई हैं, आंसू गैस के गोलों से उनकी आंखों में जलन हुई है, वाटर कैनन से जो बच्चे चोटिल हुए हैं, उनके लिए राहुल गांधी ने ट्वीट नहीं किया। राहुल गांधी कहते हैं उनकी चुप्पी सिर्फ अनदेखी या चूक नहीं, ये हिंसा को मंजूरी है। तो राहुल गांधी की चुप्पी को क्या कहा जाए जो झारखंड में बैठे छात्रों के लिए बनी हुई है, क्या कहा जाए, लोग सवाल कर रहे हैं। राहुल गांधी ने एक और ट्वीट किया, लिखा, विश्व आदिवासी दिवस पर देश के सभी आदिवासी भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। आदिवासी इस देश के पहले मालिक हैं, उनकी ऐतिहासिक संस्कृति भारत की अमूल्य धरोहर है। जल, जंगल और जमीन पर उनके अधिकार के साथ आदिवासी अस्मिता और सम्मान की लड़ाई में हम हमेशा उनके साथ खड़े हैं। रांची में जो छात्र बैठे हैं उसमें भी बड़ी संख्या में आदिवासी छात्र हैं। जल, जंगल, जमीन के साथ शिक्षा को भी जोड़िए कि उनका अधिकार नहीं मिल रहा है तो हम उनके साथ खड़े हुए हैं। कब जाएंगे रांची राहुल गांधी, ये सवाल पूछा जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया, अखिलेश यादव के बयान को लेकर कहा, झारखंड के बच्चों से सरकार बातचीत कर रही है, हमें उम्मीद है रास्ता निकलेगा, लेकिन असली जिम्मेदार है भारत सरकार। भारत सरकार ने क्या किया झारखंड के लोगों को नौकरी देने के लिए, बताइए। परीक्षा जेपीएससी जेएसएससी झारखंड की है, झारखंड सरकार करवाती है और कह रहे हैं भारत सरकार की जिम्मेदारी है, और कह रहे हैं छात्रों से सरकार, हेमंत सोरेन सरकार बात कर रही है। यहां बात कर रही, यहां इस्तीफा नहीं चाहिए, सब बातचीत में मसला सुलझ जाएगा, क्योंकि ये सहयोगी दल हैं, एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, तो इनको इस्तीफा नहीं चाहिए, सब बातचीत से हल हो जाएगा। जंतर मंतर पर इस्तीफे से नीचे बात नहीं हो रही थी। मैं तो कहता हूं कि जंतर मंतर पर भी इस्तीफा मांगा, ठीक किया मांगा, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, मसला ही खत्म। लेकिन झारखंड के रांची में भी तो मांगिए इस्तीफा। क्या वहां छात्र नहीं, वहां बच्चे नहीं हैं? ये सवाल झारखंड के रांची से उठ रहा है और पूरे देश में पूछा जा रहा है कि विपक्ष का ये दोहरा रवैया क्यों नहीं रांची के छात्रों के हक में आवाज राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तमाम नेता उठाते हैं, और क्यों नहीं कहते हैं कि अब इस्तीफा दे देना चाहिए। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।